पवन शर्मा क्लासेस। आज हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम बुक को देखेंगे। बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। बुक में ये एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैंने पीछे सेपरेट दो अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। आप उन दोनों वीडियोस को पीछे जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। क्वेश्चन बोला कि एक परेड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। बेसिकली मेंबर्स यहाँ पर दो अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 616 मेंबर्स की बात बोली है। 16 इतने मेंबर्स, आर्मी मेंबर्स परेड पर निकले हैं और 32 मेंबर्स का बैंड है। 32 मेंबर्स का अपना बैंड है, मतलब ये लाइन में आगे खड़े रहेंगे और बैंड बजाते हुए चलेंगे और 616 मेंबर्स इनके पीछे इस तरह से लाइन में रहेंगे। ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कह रहा है कि दो ग्रुप चलेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, मतलब ये 32 मेंबर्स का अलग चलेगा और 616 मेंबर्स का अलग चलेगा। What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन बोला कि टोटल बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें मार्च किया जाना है। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हमें कितने कॉलम्स हम फिट करें कि 616 मेंबर्स अपना मार्च कर लें 32 बैंड मेंबर्स के पीछे खड़े होकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखेंगे सॉल्यूशन। जब भी हमें मैक्सिमम नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो हम वहाँ HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 616 एंड 32। तो हमें इसका HCF फाइंड करना है ताकि सो दैट हम इसका मैक्सिमम कॉलम्स पता कर सकें, सो दैट वी कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स का, जो हमारे दो नंबर्स थे 616 एंड 32, इन दोनों नंबर्स का हम फाइंड करते हैं HCF के लिए एक रफली हम यहाँ पर रखते हैं जैसा हमने पीछे किया था 32 और 616। तो डिवाइड करते हैं, ये 1 में जाएगा तो 32, तो इधर बचा हमारा 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 6। अब हम 32 का टेबल पढ़ेंगे, 296 से छोटा है। तो देखते हैं, हम यहाँ रफली करके देख लेते हैं। 32 को 9 से करके देखें ज़रा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28 आ गया आंसर। तो 9 से कट गया 288, तो ये 16 में 8 गया 8 और कुछ बचा ही नहीं, तो इधर 0 इधर 0। अब ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और ये 32 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड करते हैं तो 4 में ये पूरा गया, 8 4 जा 32,
ये तो हमने डिवीज़न रफली करके देख लिया। अब एल्गोरिथम के ज़रिए कैसे लिखना होगा। एल्गोरिथम क्या था, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए है 616, बी है 32, क्यू है 19 और आर हो गया हमारा 8। अब फिर से आगे बढ़ेंगे तो अब की बार हमारा 32 आ जाएगा और हमारा 32 आया, बी है हमारा 8, क्यू है हमारा 4 और आर हमारा 0। सो हमारा जो यहाँ एच सी एफ फाइंड हुआ, एच सी एफ हो गया 8, क्योंकि जैसे डिवाइज़र से हमारा पूरा आंसर 0 आ जाए वही डिवाइज़र हमारा एच सी एफ होता है। सो एच सी एफ हमारा बन गया 8। अब हम कह सकते हैं हेंस द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम आर 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकता है, और अगर ये समझ में आया है तो इस क्वेश्चन के लिए आप एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को इस्तेमाल करके टू शो दैट, हमें शो करना है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी क्वेश्चन में बोला कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो उस स्क्वायर का जो फॉर्म बनता है वो स्क्वायर किस फॉर्म में मिलेगा हमें, या तो 3m के फॉर्म में मिलेगा या 3m+1 के फॉर्म में मिलेगा। इसे हमें प्रूव करके दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी, तो मान लेते हैं लेट ए, ये ए कोई भी हमारा बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो ये, ठीक है। तो अब हमें पता है जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ए तो हमने यहाँ देखो ले लिया, बी हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में ही बोला था या तो 3m हो या 3m+1 हो, इस फॉर्म में ही बताना है। तो एल्गोरिथम से अगर हम इसे कंपेयर करें, कहने का मतलब ये 0 हो गया, कंपेयर करें तो b की जगह हमें 3 मिल रहा है, तो b हमारा हो जाएगा 3। सो b हमारा हो गया 3। अब हम देखें, देन हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी की जगह रख सकते हैं 3q प्लस आर। ये हमारा एल्गोरिथम बन के तैयार हो गया। देखेंगे अब हम रिमाइंडर देखेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आर कैसे देखें। अगर हमारा डिवाइज़र 3 है, हमारा डिवाइज़र जो है, यहाँ रफली कर रहा हूँ, डिवाइज़र हमारा 3 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो लिख भी देता हूँ। चलो, इफ़ डिवाइज़र इज इक्वल्स टू 3, देन रिमाइंडर क्या क्या बनेंगे हमारे, रिमाइंडर में भी इससे छोटे ही बनेंगे। तो इससे छोटे छोटे कौन है, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है, ये इसके रिमाइंडर बन सकते हैं। तो पुट करके देखते हैं, वी कैन शो इट बाय फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए तरीक़ों से हम इसे देख सकते हैं। कैसे देखते हैं क्या है। तो पहली सिचुएशन क्या है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, दूसरा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और अगला है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस ये वाला 2। तो ये 3 सिचुएशन हम लिख सकते हैं अपने रिमाइंडर को लेकर। तो हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर के बेसिस पर हमारे पास ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस बन सकती हैं। अब हम क्वेश्चन की ज़रूरत थी स्क्वायर को चेक करना, स्क्वायर चेक करेंगे अब हम। तो स्क्वायर करते हैं, पहले ये वाला लेते हैं, बाय
टेकिंग a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लिया। तो अब देखें आगे ज़रा क्या बनता है ये। तो a का स्क्वायर करा तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 0 का पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास बन गया 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व करें अगर इसे हम तो ये हो गया 9q स्क्वायर। और आगे अगर हम इसे बढ़ाएं तो 9 को हम फैक्टर कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। अब देखो ये फैक्टर है, ये 3 हमारा मल्टीप्लायर बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 3m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। और ये हमारा एक मल्टीप्लायर हो गया। तो ये हमने चेक कर लिया 3q के लिए हमने चेक कर लिया। अब इन दोनों की बारी है, सेम इसी तरह हम इनको भी करेंगे। तो हमने ले लिया बाय टेकिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो हमने देखा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन के आ गया था। आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके। 3 का स्क्वायर हो गया 9, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6 और ये हो गया q, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हमें यहाँ पर भी इसके कोशिश करना है कि फैक्टर बन के हमारे सामने आ जाएं। तो देखते हैं कैसे फैक्टर्स बनते हैं इसके। देखेंगे इन दोनों नंबर्स में हमें 3 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ 3 निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट 9q स्क्वायर में 3 निकल गया तो बच गया 3q स्क्वायर, प्लस 6q में 3 कॉमन आ गया तो इधर बच गया 2q प्लस का 1। ये चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है। इन दोनों नंबर्स में से हमने केवल 3 को कॉमन निकाला, क्योंकि हमें 3 के ही फैक्टर के रूप में देखना था। हमारी जो टर्म कंडीशन थी वो यही थी, या तो 3m को देखो या 3m प्लस 1 के रूप में देखो। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद हमने देखा कि अब ये हमारे पास ये फैक्टर बन के आ गया। हम इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू हम रखते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो दूसरे के लिए भी सॉल्व हो गया ये a स्क्वायर की वैल्यू। अब तीसरे को लेते हैं। तो हमने ले लिया a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली अब इसे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्म में करना है। तो ये हो गया प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q और प्लस 4। ये हमारे पास बन के आ गया। अब इसमें से हमें फैक्टर करना है। तो देखिए फैक्टर यहाँ पर थोड़े डिफरेंट तरीके से करना है। क्या करना होगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब इस 4 को 2 हिस्सों में बांट लेना है, 3 प्लस 1, 2 टुकड़े कर लिए इसके और 3 प्लस 1 ये आ गया। अब हम इस पूरे नंबर में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन, तो ये 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर प्लस इधर 4q प्लस 1 और इधर से 1। अब हम देख सकते हैं ये भी एक पूरा एक तरह से मल्टीप्लायर के रूप में आ गया। तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने देखा तीनों सिचुएशन में हमने 3m प्लस 1 बना के देख लिया। सो अब पूरी एक स्टेटमेंट लिख देनी है। ये स्टेटमेंट लिखनी है क्या है। सो
It can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। मतलब कि चाहे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं और सॉल्व करते हैं तो वो या तो 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में ही रहेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर का देखना था, इस क्वेश्चन में क्यूब का देखना है। किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में होता है, ये हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी इंटीजर, जैसे पीछे हमने लिया यहाँ भी वही, ए हमारा कोई भी इंटीजर होगा, कौन सा? पॉजिटिव। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू 3। बी हम यहाँ पर 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें 9m plus 1 और 9m plus 8 सॉल्व करना है। तो ये जो 9 है वो सिर्फ 3 का ही मल्टीप्लायर है। 3 के टेबल में 9 आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम 3 को ही लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइज़र को देखना होता है कि किससे डिवाइड हो सकता है नंबर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम तो यही था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसलिए a इक्वल्स टू 3q प्लस आर, क्योंकि b की जगह हमें यहाँ हमें 3 रखना है, b के प्लेस पर 3 को रख के a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर हो गया। तो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, क्योंकि डिवाइज़र से छोटा ही होता है, रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होता है, तो 0, 1, 2 ये हमारे रिमाइंडर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिचुएशंस है वो क्या क्या होंगी? या तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 होगा, या फिर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होगा, या फिर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होगा। इन तीनों में से ही कोई एक सिचुएशन हमें, मतलब यही तीनों सिचुएशंस हैं जिनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन की डिमांड है क्यूब सॉल्व करने की, तो अब हम इसको क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे 1 बाय 1 पकड़ के। तो हमने पहला ले लिया a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने क्यूब लिया, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 0 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 3q का होल क्यूब बनेगा, तो देखेंगे 3 का क्यूब हो गया 27, q का क्यूब हो जाएगा q क्यूब। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 27 के हम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं 9 इंटू 3 का होल क्यूब। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, ये तो मल्टीप्लायर में तो इसको m लिख सकते हैं, तो हो गया a इक्वल्स टू 9m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब। अब हम देखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 को, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर देना है। a क्यूब इक्वल्स टू प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब ये जो है ये a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कटा, यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसे ओपन कर लिया है, बस अब सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। फिर सॉल्व कर लिया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 q स्क्वायर, और 3 3 जा 9 q, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और 1 का क्यूब। तो ये हमारा हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा यहाँ तक सिचुएशन हो गई थी। आगे हमें इसे सिंपली सॉल्व करके रख देना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व। a क्यूब, इस पूरे में ध्यान दें तो 9 कॉमन आ रहा है, तो इधर बच गया 3q क्यूब प्लस इधर बच गया 3q स्क्वायर प्लस इधर बच गया q, और ये हो गया 1।
तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, हम इसे पूरे को, ये पूरा मल्टीप्लाई में ही दिख रहा है, इसे पूरे को m कह सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। यहाँ तक हमने 2 को सॉल्व कर लिया, एक लास्ट और बच गया तीसरा वाला, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब सिंपली इसे भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कर दिया इसे ओपन। तो अब देखेंगे क्या क्या हुआ इसमें हमारे पास। 3 का क्यूब 27 q क्यूब, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 जा 9 3 जा 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 q स्क्वायर, प्लस इधर देखें 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और इधर हो गया 8। तो यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो अब फाइनली हम इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सब में 9 कॉमन आ गया, तो 9 निकाल लो बाहर। ये हो गया 3q क्यूब प्लस, और ये हो गया 6q स्क्वायर प्लस ये हो गया 4q और ये 8। अब हम देख सकते हैं ये पूरा मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो हम इसे m मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। फाइनली हमने तीनों को चेक कर लिया। पहले 9m आ गया था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, हमने तीनों ही क्वेश्चन को, मतलब तीनों पॉइंट को हमने सॉल्व करके देख लिया। बस अब फाइनली स्टेटमेंट देनी है, जो कि हम हर क्वेश्चन में देते आ रहे हैं। देखें, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बस उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है और हर बच्चे ने इसे अच्छे से समझा होगा। अगर समझा है, समझ में आ गया है, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सकें, और शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपके कॉन्टैक्ट्स में जहाँ पर भी जो आपके कॉन्टैक्ट में हो उनसे भी बोलिए कि वो भी हमारी वीडियोस देखें, हमसे जुड़े रहें। और कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।